अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर, दिस इज़ मी नसीर खान खेल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिव्यू टैब के बारे में पढ़ेंगे। रिव्यू मीन्स नज़रसानी करना, मुलाहिज़ा करना। रिव्यू टैब के अंदर सबसे फर्स्ट ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर की मदद से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में यानी फाइल में वर्ड्स मौजूदा अल्फाज के स्पेलिंग दुरुस्त कर सकते हैं और ग्रामर की गलतियाँ यानी ग्रामेटिकल एरर चेक भी कर सकते हैं और करेक्ट भी कर सकते हैं यानी तसहीह कर सकते हैं। जब आप टेक्स्ट टाइप करते हैं तो एमएस वर्ड इसके साथ साथ ही स्पेलिंग और ग्रामर चेक करता जाता है, यानी जब आप कोई लफ्ज़ लिखेंगे उसी वक्त स्पेलिंग को चेक किया जाएगा। स्पेलिंग गलती की सूरत में आप इस लफ्ज़ के नीचे रेड वेवी लाइन यानी सुर्ख लहरदार लकीर देखेंगे, यानी अगर स्पेलिंग गलत हो तो इस लफ्ज़ के नीचे रेड लाइन ज़ाहिर होगी। और ग्रामर की गलती की निशानदही ब्लू वेवी लाइन ब्लू लहरदार लकीर से होगी। एमएस वर्ड में ग्रामर खुद ब खुद स्पेलिंग के साथ साथ चेक होती जाएगी। जब आप किसी वर्ड, लफ्ज़ या फिक्रे सेंटेंस के नीचे ब्लू वेवी लाइन देखें तो इसका मतलब ये है कि एमएस वर्ड आपको मुमकिन हद तक ग्रामर की गलती के बारे में मुतनब्बह कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे पास ये कुछ टेक्स्ट मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ वर्ड्स के नीचे ब्लू लाइन है और कुछ वर्ड्स के नीचे सुर्ख लाइन है, रेड लाइन है। तो इसका मतलब ये है कि ये ग्रामेटिकल एरर है और ये स्पेलिंग एरर है। इसी तरह ये स्पेलिंग एरर है, ये ग्रामेटिकल एरर है। अब इस स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर को हम चेक करेंगे और इसको टिक करेंगे, इसकी करेक्शन करेंगे। तो करेक्शन के लिए रिव्यू टैब के अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर पर क्लिक करें। स्पेलिंग एंड ग्रामर क्लिक करने के लिए आप शॉर्टकट F7 भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं TOO2 और यहाँ पर TO2 है। ये जो करेक्ट सही वर्ड है इसको हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर चेंज की बटन मौजूद है, इस पर क्लिक कर दें तो वो चेंज हो गया। यहाँ पर डॉक्यूमेंट के अंदर आप देख सकते हैं TOO चेंज हो गया 2 के साथ। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन है स्पेलिंग एरर है, जब इसके साथ ई है तो इसको आप इसके साथ चेंज करेंगे, चेंज। इसके बाद नेक्स्ट है एप्लीकेशन। तो यहाँ पर सजेशन दिया है एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन लिखना है तो इसको सेलेक्ट करें या डायरेक्ट इसको चेंज करें। इसके बाद नेक्स्ट एरर है स्पेलिंग एडवर्टाइजमेंट, इसके साथ चेंज करें एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर Z है और यहाँ पर S है, इसको चेंज करें। एप्लीकेशन और अगेंस्ट के दरमियान डबल स्पेस है तो ये भी ग्रामेटिकल एरर है। इस एरर को भी आप चेक कर सकते हैं और यहाँ से दुरुस्त कर सकते हैं, इसलिए तो यहाँ पर इसको मैं चेंज करता हूँ, चेंज पर क्लिक करें। नेक्स्ट एरर है बाय, रिटर्न टेस्ट फॉलोड बाय, ये BY होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको सजेशन दिया है बाय, चेंज करें इसके साथ। नेक्स्ट ऑप्शन है सिचुएटेड, सिचुएटेड, तो इसका तो सजेशन नहीं है, नो सजेशन। स्पेलिंग एरर, इग्नोर, डिलीट, यहाँ पर दो ऑप्शन है। क्या आप इसको इग्नोर करना चाहते हैं या इसको डिलीट करना चाहते हैं? क्यों? इसलिए कि ये डबल टैप किया है, सिचुएटेड, सिचुएटेड, ये डबल टैप किया है। तो इस एक को रिमूव करें, इस एक को डिलीट करें तो यहाँ पर आप डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एट कुहाट और काबल, तो इसका स्पेलिंग तो ठीक है, कुहाट का स्पेलिंग तो ठीक है, लेकिन ये जगह का नाम है इसलिए डिक्शनरी में ऐड नहीं है। तो इसको हम डिक्शनरी में ऐड करेंगे ताकि इसके बाद नेक्स्ट जो कुहाट का लफ्ज़ हो या किसी और जगह का नाम हो या किसी का नाम हो तो वो इस तरह का गलती की निशानदही ना करे। तो इसको डिक्शनरी में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड की बटन मौजूद है, इसको आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ कुहाट, तो यहाँ पर आप देख लें ये दोबारा एरर नहीं देता, इसका मतलब ये है कि ये वर्ड डिक्शनरी में ऐड हो गया। नेक्स्ट एरर है KABAL, काबल, यहाँ पर आप सजेशन देख लें, ये लिखना था ये KABUL, ये करेक्ट लफ्ज़ है। इसको सेलेक्ट किया, चेंज पर क्लिक करें। अब इस पूरे सेंटेंस में एरर है। क्या एरर है? यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर एरर है, इसके बाद क्या है, डबल स्पेस है, ब्रैकेट और काबल L के बाद यहाँ पर एरर है। इस डबल स्पेस को रिमूव करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है।
चेंज करें, ठीक हो गया। फिर क्या एरर है, यू इज़ एडवाइज, यहाँ पर आर होना चाहिए, तो यहाँ पर आप सजेशन देख ले, इसकी बजाय आर लिखे इसको चेंज करें आर के साथ, इस पर क्लिक कर दें, ठीक हो गया। वी हैज़ गॉन, ये गलत है, ग्रामेटिकल एरर है, वी हैव होना चाहिए, यहाँ पर चेंज करें हैव के साथ। नेक्स्ट एरर है, दे आर वेंट टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल, ये सही है, तो इसको चेंज करेंगे गोइंग के साथ। नेक्स्ट ऑप्शन है दियर, THERE, ये गलत है, ये THEIR, चेंज करें। इसके बाद है जॉन एंड खान आर हार्ड वर्किंग, दे वांट्स टू कंटिन्यू स्ट्रगल फॉर देयर रिस्पेक्ट इन द लोकेलिटी, तो यहाँ पर जो वांट्स है, वांट्स इसमें एरर है, दो बंदे हैं, दे वांट्स की बजाय वांट ये लिखेंगे वांट, इसको चेंज करें। नेक्स्ट है हार्ड वर्किंग, इसके बाद सेमीकोलन इसके साथ चेंज करें। यहाँ पर आप देख ले, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट, यानी इस डॉक्यूमेंट में अब गलतियाँ नहीं है, इसको ओके कर दें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर की एरर को डॉक्यूमेंट के अंदर हम राइट क्लिक से भी दुरुस्त कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है ना, वी रेफर्स टू, TOO पर राइट क्लिक करें, यहाँ पर सजेशन है टू, इस पर क्लिक कर दें, चेंज हो गया। नेक्स्ट है जॉब, राइट क्लिक करें, जॉब। नेक्स्ट है एप्लीकेशन, राइट क्लिक करें, एप्लीकेशन या एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन। नेक्स्ट एरर है ग्रामेटिकल एरर, नेक्स्ट ग्रामेटिकल एरर है, राइट क्लिक, एप्लीकेशन अगेंस्ट, यहाँ पर डबल स्पेस, राइट क्लिक, एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट एरर है बाय, राइट क्लिक, बाय। नेक्स्ट एरर देखते हैं, राइट क्लिक, डिलीट रिपीटेड वर्ड, सिचुएटेड, सिचुएटेड, रिपीटेड वर्ड है, एक को डिलीट करें। नेक्स्ट है कुहाट, राइट क्लिक, यहाँ पर स्पेलिंग तो ये नहीं है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, और डिक्शनरी में ऐड करने के लिए ऐड टू डिक्शनरी, इस पर क्लिक करेंगे, ताकि आइंदा इस तरह ये निशानदही ना करें कि स्पेलिंग एरर है। तो इस वर्ड को हम डिक्शनरी में ऐड करेंगे, ऐड टू डिक्शनरी। नेक्स्ट राइट क्लिक, यहाँ पर सजेशन है KABUL, ये वाला लफ्ज़ ठीक है या कोई और लफ्ज़, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलूबा वर्ड को सेलेक्ट करें, यानी इस पर क्लिक करें। नेक्स्ट एरर है राइट क्लिक, यहाँ पर डबल स्पेस है, इसको टिक कर दिया। यहाँ पर है ना यू इज़ एडवाइज्ड, तो यहाँ पर राइट क्लिक करें, यू आर एडवाइज्ड। नेक्स्ट एरर है वी हैज़ पर राइट क्लिक करें, वी हैव। दे आर वेंट टू स्कूल, इस पर राइट क्लिक करें, दे आर गोइंग टू स्कूल। इसी तरह जॉन एंड खान आर हार्ड वर्किंग, दे वांट, यहाँ पर सजेशन है। नेक्स्ट एरर है वांट्स, इस पर राइट क्लिक करें, वांट, दे वांट। नेक्स्ट दियर, THERE, वह के लिए तो नहीं है, उनके लिए, तो उनका, उनकी के लिए राइट क्लिक करें, THEIR, ये सही वर्ड है, इस पर क्लिक करें। तो इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक भी कर सकते हैं और दुरुस्त भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है थिसारस। थिसारस मीन्स एट अ लॉस फॉर वर्ड्स, लेट अस सजेस्ट अनदर वे टू से व्हाट यू मीन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में थिसारस की मदद से किसी वर्ड लफ्ज़ के सिनोनिम यानी मुतरादिफ अल्फाज या हमानी अल्फाज देखे जा सकते हैं। मसलन टाइप करते वक्त अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट के लिए मुनासिब अल्फाज ना मिल रहे हो तो इस सिलसिले में थिसारस आपकी मदद कर सकता है। इसके लिए आप अपना मतलूबा लफ्ज़ या मुतरादिफ सिनोनिम टाइप करें, यानी एक ऐसा लफ्ज़ जो आपको मुनासिब मालूम नहीं होता लेकिन आपके मफहूम के मुताबिक है, तो इस लफ्ज़ के मुतालिक थिसारस से मशवरा तलब करें। MS वर्ड आपको इसी लफ्ज़ के मुतरादिफात की एक लिस्ट दिखा देगा, सिनोनिम्स का लिस्ट दिखा देगा, इसमें से आप अपना मतलूबा लफ्ज़ मुंतखब कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी लफ्ज़ वर्ड की मुतरादिफ बानी देखने के लिए लफ्ज़ पर क्लिक करें या लफ्ज़ को सेलेक्ट करें। वर्ड सेलेक्ट करने के बाद थिसारस पर क्लिक करें। थिसारस के लिए शॉर्टकट शिफ्ट F7 है, आप शिफ्ट F7 प्रेस करने से भी किसी वर्ड की हमानी अल्फाज देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने लफ्ज़ सेलेक्ट किया एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के जो मुतरादिफ अल्फाज है रिक्वेस्ट, क्लेम, सबमिशन,
बिड, टेंडर वगैरह, ये इसके मुतरादिफ अल्फाज है। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट को सेलेक्ट कर दिया, थिसारस पर क्लिक करें। एडवर्टाइजमेंट मीन्स एड, अनाउंसमेंट, पोस्टर, बिलबोर्ड, कमर्शियल, ट्रेलर, फ्लायर, एडवर्ट वगैरह। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल अपीयर, इसको सेलेक्ट कर दिया। शिफ्ट F7 से भी आप इसके हमानी अल्फाज देख सकते हैं। शिफ्ट F7 मैंने प्रेस किया। अपीयर मीन्स सीमा, लुक, लुक एज वगैरह। तिसारस सिनोनिम यानी मुतरादिफ मानी देखने के लिए लफ्ज़ के अंदर क्लिक करें और कीबोर्ड से शिफ्ट F7 प्रेस करें। फॉर एग्जांपल ये लोकेशन, इसको मैंने क्लिक कर दिया, शिफ्ट F7 प्रेस कर दिया, तो यहाँ पर तो ये तिसारस का जो लिस्ट है ओपन हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइट, प्लेस, लोकेशन मीन्स प्लेस, साइट, पोजीशन, सेटिंग, सीन, लोकेलिटी वगैरह। इसको मैंने क्लोज कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में थिसारस के लिए आसान तरीका ये है कि किसी लफ्ज़ की हम मानी अल्फाज देखने के लिए उस लफ्ज़ पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने से यहाँ पर आप देख सकते हैं एक शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो जाती है। इसके अंदर है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स पर यहाँ पर आप इसके मुतरादिफ वर्ड्स देख सकते हैं। जॉब मीन्स ऑक्यूपेशन, वर्क, ट्रेड, प्रोफेशन, कैरियर, एम्प्लॉयमेंट वगैरह। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल स्कूल है, इस पर राइट क्लिक करें। सिनोनिम्स, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट वगैरह। अगर आप चाहें कि इस वर्ड को, इस स्कूल है, इसको आप चेंज करें मुतरादिफ अल्फाज के साथ, सिनोनिम्स के साथ, तो यहाँ से आप डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आप देख सकते हैं दे आर गोइंग टू यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल एक वर्ड है लोकेशन। लोकेशन के थिसारस देखते हैं हम मानी अल्फाज, इस पर राइट क्लिक कर दे। सिनोनिम्स, लोकेशन मीन्स साइट, प्लेस, पोजीशन। इसको मैं चेंज करता हूँ प्लेस के साथ। ये इसके मुतरादिफ अल्फाज है, इसको चेंज करता हूँ तो प्लेस पर क्लिक कर दे। यहाँ पर आप देख सकते हैं चेंज हो गया। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में थिसारस की मदद से किसी लफ्ज़ के हमानी अल्फाज देख सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है वर्ड काउंट। काउंट वर्ड्स, कैरेक्टर, लाइन्स, पेजेस, वी काउंट देम फॉर यू। FYI means for your information. For your information. To see the word count at a glance, check out the status bar. यानी वर्ड काउंट कमांड आप स्टेटस बार पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर देख ले वर्ड्स 75 वर्ड्स। वर्ड काउंट की मदद से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेलेक्ट किए हुए या तमाम डॉक्यूमेंट के कैरेक्टर्स, हरूफ, लाइन, पेजेस, पैराग्राफ और अल्फाज वगैरह की तादाद मालूम कर सकते हैं। किसी मखसूस टेक्स्ट, लिखाई या पैराग्राफ के मुतालिक मालूमात स्टैटिस्टिक्स देखने के लिए मतलूबा टेक्स्ट, पैराग्राफ, लाइन को सेलेक्ट करें और अगर तमाम फाइल के मुतालिक मालूमात देखती है तो टेक्स्ट, लिखाई को सेलेक्ट ना करें। इसके बाद वर्ड काउंट पर क्लिक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ड काउंट स्टैटिस्टिक्स, पेजेस 1, वर्ड्स 75। इस डॉक्यूमेंट के अंदर 75 अल्फाज है। कैरेक्टर्स नो स्पेसेस यानी बगैर स्पेस के 366 कैरेक्टर विद स्पेसेस 443 443। पैराग्राफ 3, लाइन 16। वर्ड काउंट के लिए आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+Shift+G। इसके अलावा एक पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, वर्ड काउंट पर क्लिक करें, पेजेस 1, वर्ड 43, पैराग्राफ 1, लाइन्स 4। इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और डॉक्यूमेंट है और इसके हम स्टैटिस्टिक मालूमात देखते हैं कि इसमें कितने पेजेस है, कितने पैराग्राफ है, कितने लाइन है। और रिव्यू टैब पर क्लिक करें और इसके बाद वर्ड काउंट पर क्लिक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेजेस 47, वर्ड्स 11620, कैरेक्टर नो स्पेसेस, कैरेक्टर विद स्पेसेस, पैराग्राफ और लाइन्स। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्ड काउंट की मदद से स्टैटिस्टिक्स मालूमात हासिल कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में रिव्यू टैब के अंदर स्मार्ट लुकअप के बारे में पढ़ेंगे। स्मार्ट लुकअप इज़ यूज्ड टू लर्न मोर अबाउट टेक्स्ट यू सेलेक्ट by seeing definition, images and other results from various online sources। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्मार्ट लुकअप की मदद से किसी वर्ड की डिफिनीशन, इमेजेस या दूसरे मालूमात हासिल कर सकते हैं ऑनलाइन सोर्सेज से।
ऑनलाइन ज़राया से, इंसाइक्लोपीडिया से, इंटरनेट से मालूमात हासिल कर सकते हैं किसी लफ्ज़ के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में। तो इसके लिए किसी लफ्ज़ को सेलेक्ट करें या इस लफ्ज़ पर क्लिक करें। सिलेक्शन के बाद स्मार्ट लुकअप पर क्लिक करें। स्मार्ट लुकअप यूज़ करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन लाजमी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दाएं तरफ इनसाइट्स, और इस पेन के अंदर यहाँ पर देख ले कंप्यूटर। इसका यहाँ पर आप प्रोनाउंसिएशन सुन सकते हैं, लिसन टू द प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट इसका जो डिफिनीशन है, कंप्यूटर लफ्ज़ नाउन है, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा टिपिकली इन बाइनरी फॉर्म अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट इन अ वेरिएबल प्रोग्राम। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, इसका नेक्स्ट डिफिनीशन है। नेक्स्ट यहाँ पर इसका इमेजेस देख सकते हैं। अब इसको मैं क्लोज करता हूँ। एक और वर्ड लफ्ज़ को सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी। इसको सेलेक्ट किया। सिलेक्शन के बाद स्मार्ट लुकअप पर क्लिक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोडिंग शुरू है। इनसाइट्स, एक्सप्लोर, यूनिवर्सिटी। यहाँ पर इसका भी प्रोनाउंसिएशन आप सुन सकते हैं। यूनिवर्सिटी लफ्ज़ नाउन है, एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन designed for instruction, examination or both of students in many branches of advanced learning। यहाँ पर इसके मतलब आप इमेजेस भी देख सकते हैं। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल एक और लफ्ज़ को सेलेक्ट करता हूँ और इसके मतलब स्मार्ट लुकअप से मालूमात हासिल करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है कुहाट। इसको सेलेक्ट किया। सिलेक्शन के बाद स्मार्ट लुकअप पर क्लिक करें। अब इसके मतलब यहाँ पर मालूमात आ जाएगी। कुहाट इज अ सिटी दैट सर्व्स एज द कैपिटल ऑफ द कुहाट डिस्ट्रिक्ट इन खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान। इसके मतलब इमेजेस आप देख सकते हैं। इसको मैं क्लोज करता हूँ। एक और लफ्ज़ काबुल सेलेक्ट किया, स्मार्ट लुकअप पर क्लिक किया, तो यहाँ पर इसके मतलब आप मालूमात देख सकते हैं। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल एक वर्ड सेलेक्ट किया, स्मार्ट लुकअप पर क्लिक करें, तो ये इसके मतलब इंफॉर्मेशन है। इसका यूट्यूब चैनल है इस नाम पर। यह इसके बाद गूगल सेलेक्ट किया, स्मार्ट लुकअप पर क्लिक किया। यहाँ पर गूगल के मतलब आप इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। गूगल LLC एज एन अमेरिकन multinational technology company that focuses on search engine technology, online advertising, cloud computing, computer software। तो इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्मार्ट लुकअप की मदद से किसी टॉपिक के बारे में डिफिनीशन और इमेजेस वगैरह की मालूमात हासिल कर सकते हैं। रिव्यू टैब के अंदर ट्रांसलेट के बारे में पढ़ेंगे। Translate means to translate text into different language by using bilingual dictionaries and online services। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ट्रांसलेट कमांड किसी टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट का तर्जुमा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी ट्रांसलेट की मदद से किसी टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट का तर्जुमा दूसरी ज़ुबान में कर सकते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज यानी इंटरनेट कनेक्शन मौजूद हो तो दूसरी ज़ुबान में आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में ये कुछ टेक्स्ट मौजूद है और इसका ट्रांसलेशन करना चाहते हैं दूसरी ज़ुबान में या इसका तर्जुमा करना चाहते हैं, तो इसके लिए रिव्यू टैब के अंदर ट्रांसलेट पर क्लिक करें। यह पर है ना ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करें। ट्रांसलेट योर डॉक्यूमेंट टेक्स्ट विल बी सेंट ओवर द इंटरनेट इन अ सिक्योर्ड फॉर्मेट टू माइक्रोसॉफ्ट और अ थर्ड पार्टी ट्रांसलेशन सर्विस प्रोवाइडर। यानी इसको इंटरनेट के ज़रिए से थर्ड पार्टी ट्रांसलेशन के लिए सेंड भेजा जाएगा। तो इसको यस करेंगे, इसको यस करें। यहाँ पर आप देख लें इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन हो गया, ब्राउज़र, और यहाँ पर इसका ऑनलाइन ट्रांसलेशन प्रोसेस में है। यहाँ पर आप देख लें ये अरबिक ज़ुबान में ट्रांसलेट हो गया। अब मिसाल के तौर पर आप इसको उर्दू ज़ुबान में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पर जो ट्रांसलेट के ऑप्शन है चूज़ ट्रांसलेशन लैंग्वेज, इस पर क्लिक करें। चूज़ डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन लैंग्वेजेस ट्रांसलेट फ्राम इंग्लिश। इन इंग्लिश से हम
दूसरी ज़ुबान में इसको ट्रांसलेट करेंगे, ट्रांसलेट टू। यहाँ से अरबी की बजाय आप उर्दू सेलेक्ट कर सकते हैं। मुख्तलिफ यहाँ पर ज़ुबानें मौजूद है, आप किसी भी ज़ुबान को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम उर्दू में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ से उर्दू सेलेक्ट करें, यहाँ से लैंग्वेज की सेटिंग की जाती है। इसके बाद ओके कर दें। अब इस डॉक्यूमेंट का तर्जुमा उर्दू में करेंगे तो यहाँ पर ट्रांसलेट पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट इंग्लिश टू उर्दू, इस पर क्लिक करें, इसको यस कर दें। अब इसका ट्रांसलेशन ऑनलाइन शुरू है। इसका जो प्रोसेस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रोसेस शुरू है, यहाँ पर आप देख ले मौजू, मुलाजिमत, तहरीरी, टेस्ट और इंटरव्यू का लेटर। तो यहाँ पर आप इसका तर्जुमा देख सकते हैं। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। इसके अलावा अगर आप किसी सेलेक्टेड टेक्स्ट या वर्ड का ट्रांसलेशन तर्जुमा करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्शन के बाद ट्रांसलेट पर क्लिक करें। यहाँ पर ये जो सेकंड ऑप्शन है ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट, इस पर क्लिक कर दें, इसको भी यस कर दें। यहाँ पर दाएं तरफ सर्च बार आप देख सकते हैं जो हमने सेलेक्ट किया। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स डेटा और इंफॉर्मेशन। कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पर आप लैंग्वेज देख सकते हैं इंग्लिश टू उर्दू। अब इसका तर्जुमा यहाँ पर आप देख लें। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक आला है जो डेटा या मालूमात में हेराफेरी करता है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। ये इसका ट्रांसलेशन है, इसका तर्जुमा हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं लैंग्वेज चेंज करता हूँ, यहाँ पर टू से लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अरबिक सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर आप देख लें अब ये अरबिक ट्रांसलेशन है। इसके अलावा चाइनीज़ है, यहाँ पर मुख्तलिफ लैंग्वेजेस मौजूद है। आप इसमें से किसी भी लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइनीज़, यहाँ पर आप देख लें चाइनीज़ ट्रांसलेशन। यानी इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप किसी सेलेक्टेड टेक्स्ट का आसानी से तर्जुमा कर सकते हैं मुख्तलिफ ज़ुबानों में। रिव्यू टैब के अंदर कमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कमेंट्स मीन्स तबसरा, राय, नोट्स, एक्सप्लेनेशन, क्लेरिफिकेशन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कमेंट्स की मदद से डॉक्यूमेंट में किसी लफ्ज़ या टॉपिक की वजाहत के लिए कमेंट्स की सूरत में मैसेजेस या पैगामात दर्ज कर सकते हैं। यानी अपने साथ काम करने वाले लोगों के लिए कमेंट्स दर्ज कर सकते हैं। कमेंट्स ख़ास तौर पर ऐसे डॉक्यूमेंट्स के लिए नहायत मुफीद है जिन पर एक से ज़्यादा लोग काम कर रहे हो। एक डॉक्यूमेंट में कोई शख्स कमेंट देकर अगले काम करने वाले फ़र्द के लिए पैगाम छोड़ सकता है कि उसे इस डॉक्यूमेंट में क्या करना है। यानी कमेंट से डॉक्यूमेंट की नौइयत का पता चल सकता है। ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट मौजूद है और इसमें किसी लफ्ज़ के लिए, वर्ड के लिए कमेंट्स ऐड करते हैं तो इसको सेलेक्ट करें या इस वर्ड के अंदर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर जो कमेंट की फर्स्ट ऑप्शन है न्यू कमेंट, सबसे पहले हम न्यू कमेंट ऐड करेंगे। इंसर्ट अ कमेंट, एड अ नोट अबाउट दिस पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। यानी डॉक्यूमेंट के इस हिस्से के लिए आप नोट दर्ज कर सकते हैं। तो इस वर्ड के अंदर क्लिक करें, इसके बाद न्यू कमेंट पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस लफ्ज़ के अंदर हमने क्लिक किया था इसके लिए कमेंट ऑप्शन ओपन हो गया। यहाँ पर आप इस वर्ड के लिए कमेंट लिख सकते हैं। ये जो पिंक कलर है ये कमेंट की निशानदही करता है। इसके लिए अब यहाँ पर हम कमेंट टाइप करेंगे। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन मीन्स दरख्वास्त, या जो भी नोट आप लिखना चाहते हैं तो इस वर्ड के लिए आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में न्यू कमेंट ऐड करने के लिए शॉर्टकट है Alt Control M। इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पर कमेंट ऐड हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक ऑप्शन है, कमेंट की ऑप्शन है सी कमेंट्स। इसकी मदद से ऑलरेडी जो कमेंट इंसर्ट हो चुके हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक करने से आप कमेंट्स देख सकते हैं। यहाँ पर देख ले 2 मिनट्स एगो। इसको मैं क्लोज करता हूँ। यानी इस पर एक बार क्लिक करने से कमेंट्स
शो कर सकते हैं। इस पर दोबारा क्लिक करने से कमेंट हाइड कर सकते हैं। इसके अलावा किसी लाइन सेंटेंस टॉपिक को सेलेक्ट करें। सिलेक्शन के बाद कमेंट ऐड करते हैं, न्यू कमेंट, लेकिन शॉर्टकट के ज़रिए से Alt Control M। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एरिया हमने सेलेक्ट किया था उसके लिए हम कमेंट टाइप करेंगे। फॉर एग्जांपल बोल्ड दिस पैराग्राफ। ये किसी और बंदे के लिए कमेंट छोड़ते हैं। कमेंट को ऐड किया, यहाँ पर आप कमेंट्स क्लोज कर सकते हैं और जब भी ज़रूरत पड़ जाए तो आप यहाँ पर इस कमेंट को शो कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करें इस निशान पर, तो यहाँ पर कमेंट्स आप देख सकते हैं। ये फर्स्ट कमेंट है, ये सेकंड कमेंट है। इसको मैंने क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से आप कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। कमेंट्स को आप डिलीट किस तरह करेंगे? कमेंट्स डिलीट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन है डिलीट कमेंट, इस पर क्लिक करें। डिलीट ऑल कमेंट्स इन डॉक्यूमेंट, यानी इस डॉक्यूमेंट में एक एक कमेंट को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और डिलीट ऑल कमेंट्स इन डॉक्यूमेंट, तमाम कमेंट्स डिलीट करने के लिए इस पर क्लिक करें। अब इस डॉक्यूमेंट से तमाम कमेंट्स डिलीट हो गए। इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ और यहाँ पर ऑप्शन है प्रीवियस मीन्स जंप टू प्रीवियस कमेंट, इस पर क्लिक करें तो प्रीवियस कमेंट पर जा सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट पर जाने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें तो आप नेक्स्ट कमेंट पर जा सकते हैं। यानी यहाँ से आप सिर्फ प्रीवियस और नेक्स्ट कमेंट्स देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है शो कमेंट्स। यहाँ पर आप कमेंट्स इस तरफ राइट पैनल पर ओपन कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कमेंट्स। आप कमेंट्स में जब भी चाहे तो यहाँ पर आप एडिटिंग कर सकते हैं, इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। और इस कमेंट्स को डिलीट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन है डिलीट ऑल कमेंट्स, तमाम कमेंट्स डिलीट हो गए। तो इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कमेंट्स देकर किसी डॉक्यूमेंट में वर्ड, पैराग्राफ या टॉपिक की एक्सप्लेनेशन, वजाहत दर्ज कर सकते हैं। रिव्यू टैब के अंदर ट्रैक चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। कीप ट्रैक ऑफ चेंजेस मेड टू दिस डॉक्यूमेंट। This is especially useful if the document is almost done and you are working with others to make revisions and give feedback. Microsoft Word डॉक्यूमेंट में ट्रैक चेंजेस की मदद से, यानी ट्रैक चेंजेस ऑन करने के बाद इस डॉक्यूमेंट में चेंजेस, तब्दीलियों की निशानदेही कर सकते हैं। ट्रैक चेंज डॉक्यूमेंट में तब्दीली पर नज़र रखता है कि कहाँ कहाँ पर चेंजेस यानी एडिटिंग, डिलीटिंग, फॉर्मेटिंग वगैरह की गई है। ट्रैक चेंजेस एक डॉक्यूमेंट में करेक्शन, तस्हीह के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट में बहुत सारे बंदे काम कर रहे हैं। तो बाद में जो बंदा आएगा तो उसमें कुछ चेंजेस करेगा, यानी एक डॉक्यूमेंट मुकम्मल करने के बाद दूसरा बंदा आता है और इसमें कुछ चेंजेस करता है। तो इस चेंजेस को आप ट्रैक चेंज की मदद से देख सकेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने इस डॉक्यूमेंट में ट्रैक चेंज को ऑन करना पड़ेगा। रिव्यू टैब के अंदर ट्रैक चेंज पर क्लिक करने से ट्रैक चेंज ऑन हो जाती है, यानी जब इस डॉक्यूमेंट के अंदर आप चेंज करेंगे तो ये ट्रैक चेंज इस पर नज़र रखेगा। तो ट्रैक चेंज को ऑन कर दिया। ट्रैक चेंज के लिए शॉर्टकट Ctrl+Shift+E है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस डॉक्यूमेंट का यहाँ पर मैं कुछ फॉर्मेट चेंज करना चाहता हूँ, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्शन के बाद होम टैब के अंदर बोल्ड पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाएं तरफ ही एक लाइन है रेड कलर का। इसका मतलब ये है कि ये ट्रैक चेंज वाली लाइन है। इस पर क्लिक करने से आप देख सकते हैं जो चेंजेस की गई है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ए फ्यू सेकंड एगो फॉन्ट बोल्ड, इसका जो फॉन्ट है वो बोल्ड कर दिया, फॉन्ट चेंज हो गया है। इसके अलावा अगर और चेंजेस करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्शन के बाद इसका जो कलर है वो मैं चेंज करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल रेड कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉन्ट कलर रेड। ये चेंजेस इस डॉक्यूमेंट में की गई है। या यहाँ से मैं एक लफ्ज़ को डिलीट करता हूँ। सेलेक्शन के बाद मैंने डिलीट कर दिया तो ये डिलीट नहीं हो रहा, इसके ऊपर एक लकीर आ गई है। या यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट टाइप करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो चेंज है, रेड कलर का है। यानी ट्रैक चेंज ऑन करने के बाद हमें पता चलेगा कि इस डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी तब्दीलियाँ की गई है।
तो इस तब्दीली को आप एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, यानी ये ठीक काम किया है या गलत। तो इस करेक्शन को यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है ऑल मार्कअप डिस्प्ले फॉर रिव्यू, चूज हाउ वुड यू लाइक टू सी चेंजेस इन दिस डॉक्यूमेंट। यानी यहाँ पर ये चेंजेस आप देख सकते हैं। सिंपल मार्कअप, इस पर क्लिक करने से यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चेंज की गई है वो नज़र नहीं आ रही है कि क्या चेंज हो गया है, लेकिन यहाँ पर जो ट्रिक चेंज की ऑप्शन है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑल मार्कअप। तो ऑल मार्कअप में आप चेंजेस देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है नो मार्कअप, ये चेंजेस वगैरह कुछ भी दिखाई ना दे, जो टैप कर दिया है जो चेंजेस की गई है वो ठीक रहने दे। ओरिजिनल पर क्लिक करने से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वही टेक्स्ट है जो इस डॉक्यूमेंट का पहली टेक्स्ट था, बगैर एडिटिंग के, बगैर चेंजेस के, ये वही ओरिजिनल फाइल है। इसके अलावा यहाँ पर है रिव्यू पेन वर्टिकल और पेन हॉरिजॉन्टल, यानी ये पेन है। इस पैनल पर आप देख सकते हैं इस डॉक्यूमेंट में जितने भी रिवीजन हुए हैं, चेंजेस हुई है, एडिटिंग हुई है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अब इस डॉक्यूमेंट में जो चेंजेस की गई है आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं या रिजेक्ट करना चाहते हैं। यानी ये काम जो किया है, फॉर एग्जांपल इसको आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि ठीक काम किया है, तो यहाँ पर एक्सेप्ट की ऑप्शन है, एक्सेप्ट पर क्लिक करें। एक्सेप्ट ये चेंजेस एक्सेप्ट। और फॉर एग्जांपल ये जो है ना, इसको मैं रिजेक्ट करता हूँ कि ये सही नहीं किया है, तो यहाँ पर है ना रिजेक्ट पर क्लिक कर दे। इस चेंज को रिजेक्ट कर दिया, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। ये जो चेंज किया है इसको भी रिजेक्ट करते हैं। ये जो चेंज किया है, ये गलत टाइप किया है, इसको भी यहाँ से रिजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर है ना देयर आर नॉट एनी कमेंट्स आर ट्रैक चेंजेस इन योर डॉक्यूमेंट, ट्रैक चेंजेस और नहीं है, ओके पर क्लिक कर दे। यानी इस डॉक्यूमेंट में चेंजेस तब्दीलियाँ की गई है तो यहाँ से एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ट्रैक चेंज का एक ऑप्शन है लॉग ट्रैकिंग, यानी अगर आप ट्रैक चेंज तो ऑन कर दे, दूसरा बंद आता है वो यहाँ से ऑफ कर सकता है, तो यहाँ पर इसके लिए लॉक लगा दे। लॉक ट्रैकिंग की मदद से वो इस ट्रैक चेंज को ऑफ नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पर आप पासवर्ड टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने पासवर्ड टाइप कर दिया, कन्फर्म पासवर्ड, ओके। अब ट्रैक चेंजेस ऑन कर दिया है और ट्रैक चेंजेस कोई दूसरा बंदा आकर यहाँ से ऑफ नहीं कर सकता। यानी इसमें जो भी वो चेंजेस करेगा वो चेंज यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर फला चेंजेस की गई है, और ट्रैक चेंज कमांड को आप नहीं कर सकेगा, वो यहाँ पर ट्राई करेगा, ये अब आप है। यहाँ पर आप देख ले ट्रैक चेंजेस डेम नज़र आ रहा है, ये आप है। तो इसको कौन ऑन करेगा? जिसके पास पासवर्ड हो। तो यहाँ पर मेरे पासवर्ड है, ओके। तो इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट चेंज ऑन करके डॉक्यूमेंट की करेक्शन, तस्हीह, रिवीजन कर सकते हैं। बाज़ औक़ात माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टाइप करते हुए अचानक कुछ बटन्स प्रेस की जाती है, इसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट चेंज ऑन हो जाती है, तो फिर आप टाइप करते हुए परेशान होने लगते हैं। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ तो यहाँ पर आप देख ले इसका कलर चेंज हो गया और ये अंडरलाइन है। तो फिर आप परेशान होने लगता है कि क्या मसला हो गया है। कुछ भी मसला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ये मैंने तो सही टाइप किया है, ये सही टेक्स्ट है, ये भी इसी तरह फॉर्मेट में आ जाए, तो कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ये कम्बिनेशन कंट्रोल शिफ्ट ई की वजह से टेक्स्ट चेंज ऑन हो चुका है। इसको ऑफ करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इस टेक्स्ट को इस फॉर्मेट में लाएंगे, तो इस एरर को हम एक्सेप्ट करेंगे। ये जो चेंजेस हो चुकी है ये ठीक है, तो रिव्यू टैब पर क्लिक करें। यहाँ पर ऑप्शन है एक्सेप्ट, इस पर क्लिक कर दें। देयर आर नॉट एनी कमेंट्स आर ट्रैक चेंजेस इन योर डॉक्यूमेंट, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो चेंजेस हमने की है वो ठीक हो चुके हैं। अब क्या करना है? अब यहाँ से आपने ट्रैक चेंजेस को ऑफ करना है। यहाँ पर क्लिक करें, ट्रैक चेंज ऑफ हो गया। रिव्यू टैब के अंदर कंपेयर, कंबाइन एंड प्रोटेक्ट यानी रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दो फाइल्स आपस में कंपेयर कर सकते हैं या कंबाइन कर सकते हैं। सपोज़ हमारे पास दो फाइल्स है, दो एप्लीकेशन पड़ी है। एक है एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, यहाँ पर इसका सब्जेक्ट आप देख ली एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, और यहाँ पर जो चेंजेस की गई है वो नोट कर ली। इसको मैंने क्लोज कर दिया।
यहाँ पर नेक्स्ट फाइल है अर्जेंट वर्क, एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट वर्क। यहाँ पर जो चेंजेस है आप देख ले और इसका सब्जेक्ट देख ले, चेंज है। इस दोनों एप्लीकेशंस को, फाइल्स को हम कंपेयर करेंगे। तो इसको भी मैं क्लोज करता हूँ। दोनों फाइल अलग अलग नाम पर सेव हो चुके हैं। रिव्यू टैब के अंदर कंपेयर और यहाँ से कंपेयर पर क्लिक करें। कंपेयर डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर आप फर्स्ट फाइल सेलेक्ट करें, फर्स्ट एप्लीकेशन सेलेक्ट करें। अगर यहाँ पर मौजूद ना हो तो ब्राउज पर क्लिक करें और यहाँ पर लोकेट करें कि वो एप्लीकेशन फाइल कहाँ पर पड़ी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो फर्स्ट वर्जन है वो सिक लीव एप्लीकेशन, ये वाला। ओपन। नेक्स्ट यहाँ पर रिवाइज डॉक्यूमेंट, यहाँ पर ब्राउज क्लिक करें और वो फाइल एप्लीकेशन यहाँ पर सेलेक्ट करें। इसके बाद ओपन पर क्लिक करें। ये दो फाइल्स एप्लीकेशन हम इसका मुआवजा करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन फाइल है, एक है कंपेयर डॉक्यूमेंट और एक है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सिक लीव एप्लीकेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर रिवाइज डॉक्यूमेंट अर्जेंट वर्क एप्लीकेशन, यानी ये एक अलग एप्लीकेशन है, ये अलग है और ये कंपेयर्ड है, यानी ये वो कंपेयर्ड फाइल है। यहाँ पर आप चेंजेस देख सकते हैं। इसका जो पैनल है और रिवीजन पैन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर चेंजेस की गई है। यहाँ पर चेंजेस आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर चेंजेस की गई है। वो अंडरलाइन है, रेड कलर का है, और यहाँ पर है ना जी स्ट्रिक थ्रू है, इसको काटा गया है। अब अगर यहाँ पर ये चेंजेस आप रखना चाहते हैं कि जो सेकंड रिवीजन वाला फाइल है इसकी चेंजेस इसमें ऐड हो जाए, तो इसको एक्सेप्ट करेंगे यहाँ से। तो ये जो कंपेयर डॉक्यूमेंट है इसमें ये चेंजेस आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ से आप व्यू भी चेंज कर सकते हैं, यानी यहाँ पर आप कौन सी फाइल देखना चाहते हैं। शो सोर्स डॉक्यूमेंट्स, बोथ, रिवाइज, शो ओरिजिनल, हाइड सोर्स डॉक्यूमेंट। अगर आप ओरिजिनल फाइल एप्लीकेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर शो ओरिजिनल पर क्लिक करें। शो डॉक्यूमेंट, हाइड सोर्स डॉक्यूमेंट्स, सोर्स डॉक्यूमेंट हाइड हो गया और ये कंबाइंड फाइल है। अगर इस कंबाइंड फाइल की चेंजेस आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि ये बस ठीक है, तो यहाँ पर है ना एक्सेप्ट टेक्स्ट चेंजेस वाली चेंजेस है, वो यहाँ से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। चेंज, एक्सेप्ट, चेंजेस, एक्सेप्ट, ओके। यानी यहाँ पर ओरिजिनल फाइल की जगह रिवीजन फाइल अपडेट हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कंबाइन रिवीजन फ्रॉम मल्टीपल ऑथर इनटू अ सिंगल डॉक्यूमेंट, यानी इसकी मदद से दो फाइल आपस में कंबाइन कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें और यहाँ से ओरिजिनल फाइल और रिवाइज डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करें। इस फोल्डर ऑप्शन पर क्लिक करें। फॉर एग्जांपल एक ये वाला सेलेक्ट कर दिया, सिक लीव एप्लीकेशन, ओपन। नेक्स्ट यहाँ पर रिवाइज डॉक्यूमेंट, इस फोल्डर आइकन पर क्लिक करें। अर्जेंट वर्क एप्लीकेशन, ओपन। इस दो फाइल एप्लीकेशंस को हम कंबाइन करेंगे। ओके पर क्लिक करें। यहाँ पर है की फॉर्मेटिंग चेंजेस फ्रॉम योर डॉक्यूमेंट सिक लीव एप्लीकेशन। नेक्स्ट है द अदर डॉक्यूमेंट अर्जेंट वर्क एप्लीकेशन, यानी चेंजेस किस फाइल से उठानी है। कंटिन्यू विद मर्ज, यानी इसको आपस में यहाँ से मर्ज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों फाइल मर्ज हो चुकी है, एप्लीकेशन कंबाइन हो चुकी है। यहाँ से आप ये चेंजेस एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट, ओके। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, इसकी मदद से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं चेंजेस से। इस पर क्लिक करें। यहाँ पर है ना रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन के दो ऑप्शन है और ये थर्ड ऑप्शन से हम इन्फोर्समेंट अप्लाई कर सकते हैं। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसको अप्लाई करने के लिए ये चेक लगा दे, इसको ऑन करें। इसके बाद यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, इस पर क्लिक करें। एंटर यूर न्यू पासवर्ड ऑप्शनल है, अगर दे दे तो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पासवर्ड लगाया, ओके कर दिया।
अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर हम फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। होम टैब पर क्लिक करें। यहाँ पर आप देख लें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, साइज, फॉर्मेटिंग, यहाँ पर ये सारे कमांड्स ऑफ हो चुके हैं। यानी इस डॉक्यूमेंट के अंदर हम फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, इसको बोल्ड, इटैलिक वगैरह नहीं कर सकते। अब इस रिस्ट्रिक्शन को स्टॉप करेंगे तो यहाँ पर है ना स्टॉप प्रोटेक्शन, यहाँ पर है ना अनप्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट पर प्रोटेक्शन लगाई गई है। अब इस प्रोटेक्शन को कौन रिमूव करेगा? जिसको पासवर्ड याद हो। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है एडिटिंग रिस्ट्रिक्शंस। एलो ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग इन द डॉक्यूमेंट। यानी इस डॉक्यूमेंट में सिर्फ इस टाइप का एडिटिंग कर सकेगा। ट्रिक चेंजेस, कमेंट्स, फिलिंग इन फॉर्म्स, ये चेंजेस कर सकेगा अगर ये एलो किया। अगर ये ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया नो चेंजेस तो ये रीड ओनली हो गया। यहाँ पर है ना एवरीवन, यानी कोई भी इस डॉक्यूमेंट में चेंजेस नहीं कर सकेगा। यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, इसके बाद इस पर क्लिक करें। यहाँ पर पासवर्ड ऑप्शनल है, अगर पासवर्ड ना दे तो फिर कोई भी इस डॉक्यूमेंट को अनप्रोटेक्ट कर सकता है। तो पासवर्ड लगाना लाजमी है ताकि ये डॉक्यूमेंट सही तरीके से प्रोटेक्ट हो। ओके, अब इस डॉक्यूमेंट में हम चेंजेस नहीं कर सकते। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, इसको मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट नहीं हो रहा। एंटर प्रेस कर दिया, नहीं, काम नहीं करता। ये रीड ओनली है, आप इसको सिर्फ देख सकते हैं, चेंजेस भी नहीं कर सकते, आप इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते। अगर आप इस प्रोटेक्शन को स्टॉप करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्टॉप प्रोटेक्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर पासवर्ड दे दे। ओके, द पासवर्ड इज इनकरेक्ट, सही पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा। जिसको पासवर्ड याद हो तो वो इस डॉक्यूमेंट को अनप्रोटेक्ट कर सकता है। ओके, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट रिस्ट्रिक्शन, इसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, और इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते। तो इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे।